खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R7 भारत न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। एक और बड़ी खबर कानपुर से। विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा। बुजुर्ग महिला की झोपड़ी जलाने के मामले में सजा। MP MLA कोर्ट ने इरफान सोलंकी को सुनाई सजा। जी हां, बड़ी खबर कानपुर से। विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा MP MLA कोर्ट ने सुनाई है। रिजवान सोलंकी व मोहम्मद शरीफ को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है। इजराइल आटेवाला, शौकत अली को भी 7 साल की सजा। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 20,000 का जुर्माना भी ठोका। ब्यूरो रिपोर्ट। क्या मुंह पे लगा दो? क्या मतलब लगाने का? कोई मतलब नहीं। 2 बार में कर लो, 2 बार में कर लीजिए, 2 बार। हाँ बताइए। बाद में आए ऊपर से रख दिए। क्या निर्णय लिया गया? दोनों पक्षों की बहस हुई है। इरफान और रिजवान के अधिवक्ता सईद नकवी जी ने बहस की है, मोहम्मद शरीफ के, इजराइल आटेवाले के और शौकत के अधिवक्ताओं ने बहस की है और न्यूनतम सजा की मांग की है। हम लोग कहना है चूँकि वो लोक सेवक थे, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा थी, इसलिए अधिकतम सजा दी जाए। हमारी जो वादनी है वो जिसने मुकदमा लिखाया था उसका पूरा घर जल गया है, पूरा उसकी गृहस्थी स्वाहा हो गई, उसके बाद रहने के खाने के तो कोई इंतजाम नहीं है। इसलिए जो अधिकतम से अधिकतम जुर्माना इन लोगों पर लगाया जाए 5 लोगों पे, उसके अधिकतम से अधिकतम धनराशि उस वादनी को दी जाए। हमारे साथ में हमारे साथी अधिवक्ता एडी जिन्होंने मुकदमा हमारे साथ में कंटेस्ट किया है और साथ पूरा मुकदमा लड़ा है, भास्कर जी भी हैं, वो भी प्रकाश डाल देंगे। आइए भास्कर जी। धन्यवाद। दिनांक 3/6/2024 को न्यायालय ने इरफान, रिजवान और 3 अन्य अभियुक्तों को, जो सबसे बड़ी धारा 436 थी, आगजनी की धारा, उसमें दोष सिद्ध किया था। आज सजा के बिंदु पर बहस होनी थी। बचाव पक्ष के द्वारा बहस में कम से कम सजा की बात कही गई। अभियोजन पक्ष के द्वारा DGC दिलीप अवस्थी जी ने बहस करी और बहस में उन्होंने इस बिंदु को इंगित किया कि चूँकि अपराध करने वाले लोक सेवक हैं और उनकी जिम्मेदारी समाज के प्रति ज़्यादा होती है, इसलिए इरफान, रिजवान और 3 अन्य अभियुक्तों को 436 और अन्य धाराओं में जो अधिकतम सजा है वो दी जाए। और चूँकि वादनी की पूरी गृहस्थी स्वाहा हो गई, घर पूरा जल गया, तो अधिकतम जुर्माना लगाया जाए और उसमें से अधिकतम जो हिस्सा है जुर्माने का वो वादनी को देने का आदेश किया जाए। न्यायालय ने आदेश के लिए, सजा पर आदेश के लिए 5:30 बजे समय तय किया है। उस समय हम लोगों को जानकारी होगी कि कितनी सजा होगी। रिजवान सोलंकी, शौकत अली, मोहम्मद शरीफ और ज़मीर और इजराइल आटेवाला, इन 5 को जो आगजनी का दोषी माना गया है, उसमें आज सजा के बिंदु पे सुना, जिसमें बचाव पक्ष के द्वारा कहा गया कि चूँकि विधायक हैं और 4 बार के विधायक रहे, इसलिए उनको कम से कम सजा दी जाए, जिससे कि उनकी विधायकी जो है वो छिनने ना पाए, बची रहे। वहीं हमारी तरफ से DGC साहब के द्वारा बहस करी गई। उनके द्वारा कहा गया चूँकि इरफान सोलंकी जो है लोक प्रतिनिधि रहे हैं, जिस कारण से उनका जिम्मेदारी समाज के प्रति, कानून के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए उनको अधिकतम सजा दी जाए। क्या 436 का कितना असर पड़ेगा इनके फैसले? 436 IPC जो इसमें मुख्य धारा है, उसमें 10 साल का कारावास और जुर्माने का प्रावधान, साथ ही साथ अथवा आजीवन कारावास का प्रावधान दिया गया है। जैसे आरोपियों का ये कहना भी है कि उस समय वहाँ पे विधायक जी मौजूद नहीं थे या उनके भाई वो मौजूद नहीं थे, बाकी अन्य लोगों के साथ किया गया आरोप, तो उसमें आप लोग क्या दलीलें हैं? देखिए, माननीय न्यायालय के द्वारा अपना जो विस्तृत निर्णय दिया गया है, उसमें विधायक इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी, शौकत अली और मोहम्मद शरीफ और इजराइल आटेवाला की वहाँ पे उपस्थिति को पाया गया और उसी के आधार पर ही माननीय न्यायालय के द्वारा 436 का इनको दोषी माना गया है। तो आज फैसला कब तक सुनाने के लिए माननीय न्यायालय के द्वारा कहा गया है कि 5 साढ़े 5 बजे के बीच में किसको कितनी सजा दी जाएगी, इस संबंध में वो अपना आदेश सुना देंगे।
तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए R7 भारत न्यूज।